हेलो लर्नर्स, आज हम बात कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए के लिए सेट ए का जो क्वेश्चन है वो है इस तरह का, क्रिएट अ डेटा फ्रेम सेल्स नाम का एक डेटा फ्रेम बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ ई कॉमर्स डेटा। ये कुछ डेटा देके रखा है। फिर जब जैसे आपका डेटा फ्रेम जो कि सेल्स नाम का है वो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ये 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं। पहला, ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करना है डिस्काउंट का। फिर सेकंड क्वेश्चन, रिप्लेस ऑल मिसिंग वैल्यूज विथ 0, यानी कि जो ये नल वैल्यू है ये 0 से रिप्लेस हो जाना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स हुज प्राइस इज मोर देन 10,000, यानी कि प्राइस में से उन्हीं का डेटा सामने आना चाहिए जिनका प्राइस 10,000 से अबव हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कि जब भी हम डेटा फ्रेम के लिए काम करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि चेक करना कि कोई नल वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है जो नल वैल्यू को सपोर्ट करता है। या आप सिंपली नन भी लिख देंगे, NONE नन, तब भी काम कर जाएगा। लेकिन एज पर क्लास 12 हम numpy के थ्रू ही हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। करते कैसे हैं आज हम ये देखेंगे। कॉपी में कैसे करेंगे ये हम देखेंगे आज, क्योंकि मेरे पास कॉपी है नहीं तो मैं सिस्टम पे करके दिखा रहा हूं। आप चाहे इसके पाइथन का जो रेगुलर शेल है इस पे करें, चाहे आप एनाकोंडा पे करिए, एनाकोंडा के जुपिटर पे करिए, चाहे स्पाइडर पे करिए, सब में करने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, तो कॉपी में कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो कॉपी के लिए सबसे पहले आप अपना कॉपी जिस पे भी आपको जो भी आंसर शीट मिलेगा उसे आप ओपन सामने रख लेंगे। सबसे पहला काम होगा आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। जैसे डेटा फ्रेम के ऊपर वर्कआउट करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट PANDAS pandas as PD। ये आपकी सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। फिर क्योंकि नल वैल्यू है तो हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy as NP। ये दो चीजें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन ही हम ये नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ये है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो डेटा फ्रेम का नाम क्या है हमारा, सेल्स। डेटा फ्रेम का नाम है सेल्स। लेकिन डेटा फ्रेम हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, और वैसे तो हम सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर डेटा फ्रेम के अंदर उसको हम पास करा देते हैं। तो पहला स्टेप होगा हमारा डिक्शनरी क्रिएट करना। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आइटम्स लिख ले रहा हूँ नाम, आइटम्स इक्वल टू, ये डिक्शनरी का साइन बनाया मैंने, है ना, ये डिक्शनरी का साइन होता है। आप ये साइन बना देंगे। अब देखिए जितनी भी ये हेडिंग्स हैं इन्हें आप लाइन वाइज लिख लेंगे वर्टिकल ऑर्डर में, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में ना लिख के वर्टिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहला है इनवॉइस, INVOIC, इनवॉइस नंबर। ठीक, उसके बाद है आपका P नेम, फिर है QTY, फिर है प्राइस, ये चीज। सेकंड चीज, क्योंकि डिक्शनरी फॉर्मेट है तो यहां पे हम कोलन का यूज करते हैं, कोलन लगा देंगे। ये आपको कॉपी में ऐसे ही करना है। उसके बाद इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज पास कराएंगे। जैसे इनवॉइस की वैल्यूज हैं 106 तक, 101 से लेकर 106 तक ये इनवॉइस की वैल्यू है। तो ज्यादातर हम लिस्ट में पास कराते हैं, लिस्ट। ठीक है, तो हमारा 101, 102,
103, 104, 104, 105, 106, ये चीज हो गया। ये आपका पहला हो गया। और जैसे ही आपका पहला ये कंप्लीट हो जाता है कॉलम पूरा, जैसे ही पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्योंकि आपका ये पहला कंप्लीट हो गया ये चीज। सेकंड पी नेम, सेकंड है हमारा पी नेम। तो पी नेम में क्या क्या डेटा है वो हम देख लेते हैं। पी नेम में हमारे पास डेटा वही, हम इसको लिस्ट फॉर्म में पास करा देंगे। फर्स्ट है एलईडी। पास कराने का तरीका देखिए, अगर नंबर है तो विदाउट कोट, और अगर नंबर नहीं है तो विद कोट। LED LED, then next is AC, then next is deodorant, DEODORANT, deodorant. Next is जीन्स, यानी कि जो डेटा दिया है वही लिख लेना है आप लोगों को, जीन्स। फिर है बुक्स, फिर है आप लोगों का शूज, ये हो गया। और जैसे ये खत्म हुआ यहाँ पे कॉमा, ठीक। फिर तीसरे की वैल्यू पास करा देनी है क्वांटिटी की, वही आपके लिस्ट फॉर्मेट में 2 1 2 1 2 1, ये क्वांटिटी हो गई। फिर कॉमा, फिर यहां से फिर से लिस्ट फॉर्मेट में 65,000, देन 55,000, देन नल वैल्यू को हम ट्रीट करते हैं नमपाई से, तो np डॉट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नेम np है, तो np डॉट nan, NAN ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, कोई सिंगल कोट नहीं, कोई डबल कोट नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट वैल्यू इज 2500, जो ये वैल्यू है। उसके बाद है 950, लास्ट इज 300, और जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये आपका डिक्शनरी बन गया। लेकिन अभी तक डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं हुआ, जो कि आपका पहला ही क्वेश्चन है, क्रिएट है डेटा फ्रेम सेल्स, ठीक है। तो हमको सेल्स नाम का डेटा फ्रेम बनाना है, तो हम सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने लिखेंगे सेल्स इक्वल टू, अब ये लाइन डिसाइड करेगी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। PD, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसी का एक मेथड होता है डेटा फ्रेम, या फंक्शन होता है, या कंस्ट्रक्टर होता है। जब तक डेटा फ्रेम नहीं लिखोगे डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। तो लिखने का तरीका कैपिटल D डेटा, कैपिटल F डेटा फ्रेम, इसके अंदर अब इस आइटम्स को पास करा दोगे, ITEMS आइटम्स। ये लाइन अब आपकी, इस लाइन के थ्रू अब आपका क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया है। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, दैट इज सेल्स नाम का डेटा फ्रेम बन गया है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट विथ, एक नया कॉलम ऐड करना है डिस्काउंट नाम का कॉलम, और जो उसके अंदर जो प्राइस, जो वैल्यूज आएंगी वो हर प्राइस का 10% होना चाहिए। अगर नल है तो 10%, नल का 0, क्योंकि नल का नल ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं जाएगा। तो ऐड अ न्यू कॉलम, ये आपका हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। न्यू कॉलम ऐड करना है, तो ऐड न्यू COL कॉलम, डिस्काउंट नाम का कॉलम, ठीक है। सिंगल लाइन का कोड होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे उस डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम नेम इज सेल्स, ठीक। फिर इंडेक्स ऑपरेटर, और जो आपको बनाना है डिस्काउंट नाम का कॉलम, वो नाम यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट के अंदर, DIS डिस्काउंट, ये बन गया है।
लेकिन अब इसके अंदर वैल्यूज पास करानी है। वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 10% ऑफ प्राइस। इतने लाइन के थ्रू आपका बन चुका है। अब इसके अंदर वैल्यूज पास करा देते हैं, और पास करानी है वैल्यूज सेल्स का जो प्राइस है, यानी कि जो प्राइस है आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आपको जो मेथड बताया गया है कि आप किस तरह से किसी भी कॉलम को उठाएंगे, वही चीज आपको करना है। तो कॉलम उठाने के लिए हमको ऐसे सेल्स, इसका हमने कॉलम उठा लिया, जो भी नाम लिखा है प्राइस, ये कॉलम उठा लिया। लेकिन इस कॉलम का क्या करना है? हमें 10% निकालना है। तो इनटू 10 ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर पास करा देंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्लेस ऑल मिसिंग वैल्यूज विथ 0, यानी कि जो भी मिसिंग वैल्यूज अब आएंगी उनको 0 से रिप्लेस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है रिप्लेस ऑल मिसिंग वैल्यू विथ 0। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंगल लाइन का कोड होता है। तो मैंने लिखा सेल्स डॉट, रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं फिल एन ए, और पास करा दिया 0 और लिख दिया इन PLAC प्लेस इक्वल टू TRUE ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये डायरेक्टली क्या हो जाए, वहां पे इफेक्ट हो जाए, फिजिकल वे में इफेक्ट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स हुज प्राइस इज मोर देन 10,000, यानी कि उनका रिकॉर्ड हमको शो करना है जिनकी प्राइस 10,000 से अबव हो। तो वही सिंगल लाइन का कोड। Price is more than 10,000, उनका डिस्प्ले करना है। तो हमने लिखा प्रिंट सेल्स, लिखने का तरीका है। फिर लिखा, चलो इसको हम समझा दे रहे हैं कि लिखते कैसे। जो भी आपका ये कंडीशन दिया है प्राइस ग्रेटर देन 10,000, इसको आप पहले लिख लीजिए। प्राइस ग्रेटर देन 10,000। फिर इसको आप पास करा देंगे इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर। ये इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हमने इसको पास करा दिया। फिर हमको ये पता करना है कि ये प्राइस किस डेटा फ्रेम से है। तो डेटा फ्रेम का नाम क्या है हमारा? सेल्स, SALE सेल्स। फिर ये डॉट ऑपरेटर से हम इसको कैच करा लेंगे। फिर से हम इसका फिर से डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे सेल्स। अब इस पूरे को हम प्रिंट के अंदर पास करा देंगे, प्रिंट। ये चीज यहां पे अब आपके सारे के सारे पर्पस सॉल्व हो गए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। एक चीज और, आपको पर क्वेश्चन के बाद प्रिंट सेक्शन चलाना है। इसके बाद आप यहां पे लिख देंगे प्रिंट सेल्स, और यही चीज आप यहां से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का मतलब है कि यही चीज आप पर क्वेश्चन के बाद यहां पे ऐसे करेंगे, एक्सेप्ट लास्ट वाले को छोड़कर। ठीक, जैसे ये पूरा हो जाएगा हम इसको रन कर देते हैं। सेट ए,
कॉपी में लिखने का तरीका तो पता चल गया होगा। ऐसे अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नहीं तो बाकी सब सेम आ रहा था। SALES, SALES जी, यहाँ पे तो स्पेलिंग का आप ध्यान रखिएगा, मुझसे गड़बड़ हो सकती है तो हो सकती है, कहीं से भी हो जाए। देखिए ये जो पहला डिक्शनरी बना, उसके बाद फिर हमने ये डिस्काउंट नाम का ऐड किया। उसके बाद हमारा फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था कि रिप्लेस करना था, कोई भी आपके नल वैल्यू है इस 0 से रिप्लेस हो गई। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है जो कि थर्ड फॉर्म में है, हमें उन्हीं का प्राइस चाहिए जिनका प्राइस 10,000 से अबव हो। तो 10,000 से अबव वाले प्राइस आपके नीचे वाले तो है नहीं, ये दो है, तो ये डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सेट ए का सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, कि कैसे करते हैं हम इसको।